खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। MSU द्वारा 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर दरभंगा एम्स को शीघ्र क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपा। इस आक्रामक कार्यक्रम का नेतृत्व वरीय सेनानी अविनाश भारद्वाज ने किया। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में सेनानी जुटे। वहीं 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा एवं 8 सितंबर को आगामी आहूत शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जानकारी चेतावनी के रूप में दिया। अगर केंद्र व राज्य सरकार एम्स निर्माण के प्रति गंभीर नहीं होती है तो MSU सेनानी खुद शिलान्यास करेगा। समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बिहार सरकार के मंत्री गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में धार्मिक न्यास बोर्ड अंतर्गत मिथिलांचल व दरभंगा में धार्मिक न्यास बोर्ड की संपत्तियों की खोज करने एवं उसे सूचीबद्ध कर न्यास बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने तथा दरभंगा के रैयाम एवं सकरी चीनी मिल को चालू कराने को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जैन, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई अन्य पदाधिकारी व न्यास बोर्ड के सदस्य के साथ बैठक की गई। लहरियासराय से नीरज कुमार की रिपोर्ट, NDTN न्यूज दरभंगा। देखिए, हम सब लक्ष्मी को पासवान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी से पीछे घूमते हैं। तो लक्ष्मी स्वयं चली। जिस संपत्ति को आप श्रीनगर के तहत संपत्ति बची हुई है, उस संपत्ति की रक्षा करिए। हम लोग भी भगवान का संतान है, हम लोगों को भी भीतर से मतलब कष्ट होता है, तो किसी न किसी रूप धार्मिक न्यास बोर्ड की जो परिसंपत्ति है उसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमारे बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष हैं, सम्मानित विधायक हैं, हमारे सरावगी जी, हमारे मिश्री लाल यादव जी और हमारे गोचोल जी और न्यास बोर्ड के हमारे सदस्य हैं महंत जी और जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ ये बैठक की है कि जो मिथिलांचल में दरभंगा में बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है न्यास बोर्ड
उसको संरक्षित किया जाए और एक विधि विभाग न्यास बोर्ड एक पोर्टल पर उसे सूचीबद्ध करके लिपिबद्ध किया जाए। इसी दृष्टिकोण से ये बैठक थी। और दूसरा, रैयाम और सकरी चीनी मिल जो बंद पड़ी और जिसको जो इन्वेस्टर थे उनके द्वारा समय पर काम नहीं किया गया, इसलिए उनकी राशि जो प्रॉफिट हो गई, तो अब नए निवेशक के लिए नई नीति के तहत उसको आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ बैठक किए हैं। इसी उद्देश्य से किस तरह से कार्य प्रक्रिया में आएगा, क्या दिशा निर्देश दिया गया? अभी हमारे अधिकारी प्रथम फेज में बहुत सारे जानकारी दिए हैं। अभी 1 महीना का समय दिया गया है, 1 महीना में और इसकी तहकीकात करके और सूचित करेंगे। यहाँ जो चल रहा है जो कार्य, उसको लेकर क्या कुछ प्रगति इसका पाया गया? जी, यहाँ जो कार्य जो चल रहा है इसको लेकर क्या अच्छी प्रगति राज्य में ज़मीनों का जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो लोग अपनी अपनी ज़मीन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की ज़मीन है, ठाकुर जी की ज़मीन है, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो उसके लिए विधि विभाग चिंता कर रहा है। पहली बार विधि मंत्री जी आए और पूरे मिथिला में जो मठ मंदिर की जो ज़मीन है, न्यास की जो ज़मीन है, वो कुछ लोग कब्जा कर लिए, कुछ लोग बेच लिए, उसकी चिंता हो रही है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है कि सभी को उन ज़मीनों का डिजिटलाइजेशन करके जो 1952 में क्षेत्रीय सर्वे हुआ या 1908 में सर्वे हुआ, उस आधार पर उन ज़मीनों को खोजकर वह कार्रवाई की जाए। दरभंगा शहर में भी बहुत सारी मठ मंदिर की ज़मीन है, बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, उसको भी है खोज खबर करके कैसे सब किया जाए, उसी के लिए अभी अध्यक्ष और मंत्री जी जो विधि मंत्री हैं, जो उन्हीं के अधीन आता है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। मेरे जानकारी में मतलब ये पहली बार बैठक हुई है। मठ मंदिर की ज़मीन और जो संपत्ति है उसकी देख रेख नहीं हो रही थी। आज की बैठक से ये लगता है जब उनकी भी ज़मीन की देख रेख हुई है। मैंने सवाल उठाया है, जो उसमें जो सेवक है जिसको बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा मठ मंदिर की ज़मीन को बेचने का राइट ख़त्म हो गया है उसको, और वो क्या करता है तो मौखिक रूप से उस ज़मीन की मठ मंदिर की ज़मीन को बेच देता है, और जिसके चलते स्थान की हालात जो है वो बद से बदतर हुई है। सरकार पर अगर किसी का आरोप लगता है तो सरकार सीलिंग के तहत ज़मीन गरीबों में बांटा है, लेकिन जो संपत्ति बची हुई है उस संपत्ति को मठ मंदिर के जो सेवायत हैं, जो महंत के नाम से जाने जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद के द्वारा क्रांति दिवस व कामरेड भोगेंद्र झा की जयंती के अवसर पर राज्यव्यापी आह्वान के तहत बाढ़ राहत, बाढ़ सूखा के अस्थायी निदान, फसल क्षति, बाढ़ के कारण सूखा, आम सहित अन्य पेड़ों का मुआवजा, मवेशियों का चारा, सभी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर शर्प 10 की दवा को उपलब्ध कराने सहित अन्य ज्वलंत सवालों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। एक तो आदमी गुरु पंचायत के कहूँ वीडियो सीओ से लेकर कोनो सरकारी महकमा ककरो खोज कर गेल हुए हमरा विपट में नहीं खोज करत तकर की उपाय नहीं दुआरे आज 9 के बात हेते, यहाँ से बाढ़ पीड़ित के राहत के घोषणा हेते, बाढ़ पीड़ित के राहत दे जेते, या नहीं तो घोटेल आवाज के दवाई कल जेते। सब क्यों जे जहाँ चीज करते रहूं। आज हनुमान नगर प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के निर्णय के अनुसार हजारों बाढ़ पीड़ितों को लेकर प्रदर्शन किया गया। संयोग से बीडीओ कार्यालय में नहीं थे, सीओ कार्यालय में नहीं थे। कार्यकर्ता उत्तेजित होकर दोनों कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दिया, लेकिन तत्क्षण सीओ अंत भीतर में थे और वो आए और वो बोले नहीं, हम आप लोगों के मांग के लिए आए हुए हैं। और सीओ ने जुलूस सभा स्थल पर ही आकर मांग पत्र लिया। सीओ के मांग पत्र लेने के बाद, उनके आश्वासन के बाद हम 8 दिन में
पंचायत से लेके प्रखंड अनुश्रवण कराएंगे और बाढ़ पीड़ितों का सूची सरकार में भेजेंगे और बाढ़ राहत की बात की। साथ ही एक बड़ी विडम्बना है जो पिछले महीना के 2 जुलाई से पूरा प्रखंड क्षेत्र बाढ़ में तब्दील है, समुद्र जैसा दृश्य बना हुआ है। हजार लोग विस्थापित हो गए, हजारों किसान विस्थापित होकर अपने पशु के साथ समस्तीपुर के तरफ पलायन कर गए, कोई उपाय नहीं बचा। लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन से लेके जिला प्रशासन तक का एक भी आदमी बाढ़ पीड़ितों को खोजने तक नहीं आया, एक भी भुगतान नहीं किया गया। उसके अविलंब भुगतान सहित जो 12 सूत्री मांग है उस पर अगर अमल नहीं किया गया तो आगे और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। राजीव चौधरी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला किसान सभा। सोमवार को बिहार राज्य निर्माण कामकाज यूनियन दरभंगा जिला खेतिहर मजदूर किसान सभा की ओर से पूरे देश भर में खाने पीने की सामानों पर लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में डीजल, पेट्रोल एवं गैस सिलेंडर के लगातार बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर दिल्ली में धरना दे रहे किसान के 3 किसान विरोधी बिल के सवाल पर, मजदूरों के हक हुकूक के सवाल पर, अन्य कई मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत दरभंगा में भी समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन में कई ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञान ठाकुर भवन में बैठे हुए थे, वहाँ से आए हैं। अभी यहाँ जेल भरो अभियान की कार्रवाई होगी, उसमें शामिल होने के लिए ये निर्माण मजदूर के साथी हैं। निर्माण मजदूर से आए हैं, BSSR यूनियन के साथी हैं, विभिन्न ट्रेड यूनियनों के साथी हैं, जो अभी किसानों, मजदूरों और तमाम तबकों का जो जेल भरो अभियान होगा 9 अगस्त को, उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। आज के दिन जो महंगाई बढ़ा रही है सरकार, आज मजदूरों के कानून में संशोधन कर काम के घंटे और काम के अवसर घटा रही है, इसके खिलाफ और लगभग 8 महीना से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनसे कोई वार्ता नहीं कर रही है, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जेल भरो अभियान है। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था। उसी ऐतिहासिक दिन आज तमाम जन संगठनों की ओर से आज जेल भरो अभियान का आह्वान किया गया है। दरभंगा में भी दरभंगा जिला खेतिहर मजदूर यूनियन CITU और किसान सभा की ओर से राष्ट्रव्यापी ये कार्यक्रम है। आज हम लोगों ने नारा दिया है कि अदानी अंबानी भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो। चूँकि महंगाई बेतहाशा वृद्धि कर दिया है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों तेल, फिर इस देश का जितना सार्वजनिक संपत्ति है सारे चीज़ों को धीरे धीरे केंद्र की सरकार बेच रहा है। लोगों को सहूलियत देने के बजाय लोगों को संकट में फंसाता जा रहा है। के अंदर उसी कड़ी में दरभंगा जिला के अंदर विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों की ओर से, खेतिहर मजदूर यूनियन और किसान संगठनों की ओर से दरभंगा समाहर्ता का घेराव होगा, बड़ी भारी जन आक्रोश रैली होगा। जेल भरो आंदोलन के रूप में हम लोग गिरफ्तारी देंगे और फिर हम लोग अगले आंदोलन का शंखनाद करेंगे। दिलीप भगत, दरभंगा जिला खेतिहर मजदूर यूनियन। सावन की तीसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में शिव भक्तों का सुबह से ही आना जाना लगा रहा। मंदिर आए लोगों ने जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। वहीं मौके पर लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि पूरे देश में कोविड-19 की वजह से जो परेशानी और नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है उससे उभरने की भगवान शक्ति दे और सभी लोग एक नई शुरुआत करते हुए आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। वहीं बारिश होने के बावजूद लोग सच्ची आस्था लेकर पूजा अर्चना करने को मंदिर पहुंच रहे थे। वहीं आपको बता दें कि यह वीडियो लहरियासराय के KM टैंक महादेव मंदिर की है। लहरियासराय से नीरज कुमार की रिपोर्ट, NDTN न्यूज़ दरभंगा। सोमवार इसलिए मनाया जाता है, चंद्रमा जो थे ना, चंद्रमा को गौतम मुनि को श्राप दिया गया था।
तो गौतम मनु के पाए पर गिर गए और भगवान क्षमा में हमारा गलती के साथ कैसे खत्म हो गए। महाराज जी बोले जब सावन में सोमवार को महादेव को पूजा करने से शरीर का शराब खत्म हो जाएगा, रोग दुख खत्म हो जाएगा। इसलिए सावन में सोमवारी को महादेव को पूजा करने से शरीर का शराब रोग दुख दूर सब दूर हो जाता है। इसलिए सावन में सोमवारी बहुत माना जाता है। यही सोमवारी मत का। कितने सोमवारी है टोटल? और चार सोमवारी। कभी कोई सोमवारी में तो आप सावन में 5 हो जाता है, इस बार 4। टोटल 3 सोमवारी हो चुका है। 3 आज तीसरा है, 1 सोमवार और होगा। इसलिए सोमवारी बहुत माना जाता है। कौन सी मंदिर है ये? शिव मंदिर। देखिए आज सावन मास की तीसरी सोमवारी बाबा धर्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर प्रांगण में आज शिवालय मंदिर में आकर के बाबा को जल अर्पित किए हैं और पूरे विश्व की कल्याण है, मंगल कामना और कोरोना काल से संसार को निकाले, बाबा से यही प्रार्थना किए हैं। आज 100-150 साल का मंदिर पुराना है और दरभंगा के जितने आदमी हैं सब यहाँ आके बाबा को जल चढ़ाते हैं और उनकी बाबा की कृपा से माँ भगवती और माँ बाबा की कृपा से उनकी सर्व मनोकामना पूरा होती है। और श्रावण में विशेष आयोजन होता है, बहुत लोग आते हैं और बाबा को फूल बेलपत्र से ढक देते हैं। और कोई है और कुछ 4 सोमवारी है, उसमें से तीसरा है और एक और होगा। और संक्रांति, वैसे तो मास का राजा संक्रांति होता है, संक्रांति के हिसाब से 5 सोमवारी है, लेकिन चंद्रमास के हिसाब से चलता है और चंद्रमास के हिसाब से ही चलता रहेगा। हम लोग में संक्रांति को ही हम लोग संक्रांति को ही मानते हैं, बल्कि चंद्रमास को नहीं मानते हैं। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित अंडर 17 अमेच्योर यूथ कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता में दरभंगा के 2 लाल ने बिहार टीम को गोल्ड मेडल दिलाकर विजेता बनाने में सफलता दिलाई है। लहरियासराय स्थित RS टैंक निवासी लाल बाबू दास के पुत्र गोलू दास और बहेड़ी के ठाटोपुर निवासी रविंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र सुमंत सिंह की सफलता को देख अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए नामित किया गया। छात्र नेता शरद जी, आनंद ठाकुर जी, विधायक जी पटवाल थे तो वो आता फिर आगो कार्यक्रम करता और हम चाहे कि कार्यक्रम शुरू हुआ दरभंगा के तत्वावधान में देश के महान साम्यवादी नेता लोकसभा में दिल्ली में सबसे पहले शपथ करने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय भोगेंद्र झा जी का आज 100वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा कि उन्होंने मिथिलांचल के विकास के लिए, नेपाल में हाई डैम के लिए और मिथिला मैत्री को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया, जो जिंदगी भर जब तक लोग रहेंगे उनका नाम अमर रहेगा। आज उन्हीं की जो है जयंती है, 100वां जयंती, जो हम लोग मना रहे हैं। न सिर्फ मिथिला के नेता थे, बल्कि देश के किसानों की समस्या हो या गरीब गुरबों की समस्या हो, बड़ा मुखर होके पार्लियामेंट में उठाते थे। और CPI के देश के जाने माने नेता थे वो। उनके
का जो सादगी था और जो विचार, वो बहुत ही आज अनुकरण करने की आवश्यकता है। उस जमाने में जब माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती थी, चाहे वो गरीबों का कोई समस्या हो कि किसान हो या बैंक नेशनलाइजेशन की बात हो, बड़ी अहम भूमिका थी योगेंद्र झा जी की उन समस्याओं के निदान के लिए। और उनके विचारों से सहमत होकर इंदिरा जी ने काफ़ी रचनात्मक काम देश में किया और हमेशा भूपेंद्र जी से विचार विमर्श करती रही। इसलिए आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन हम होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।